स्वागत है दोस्तों अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। तो रीजनिंग की क्लास में फिर से आज लेके आया हूं मैं दिशा ज्ञान परीक्षण यानी डायरेक्शन। दिशा वाले प्रश्न आज हम यहां पे कवर करेंगे। ये है दिशा ज्ञान परीक्षण। ठीक है, डायरेक्शन वाले पूरे प्रश्न इसमें हम टाइप बाय टाइप कवर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये डायरेक्शन दिशा से संबंधित जितने प्रश्न हैं पूरा हर एक चीज़ यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। लास्ट में मैं आपको ये जो पढ़ाऊँगा उसका क्वेश्चन सेट दूंगा आपको करने के लिए, है ना। तो उसे क्या करना है, सॉल्व करना है आपको, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना चीज़ समझ में आया है। तो वीडियो को पूरा देखें। देखो बहुत सारी चीज़ें बहुत सब कुछ मतलब कन्फ्यूजन वाली कोई भी चीज़ें नहीं बताएंगे हम इस पर। बहुत सरल भाषा में बहुत शानदार ट्रिक बताएंगे। देखना, पहला टाइप इसमें क्या कहता है कि स्मिता अपने घर से पूरब की ओर। ठीक है ना, पहले एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। पूरब दिशा में निकलकर 8 किलोमीटर जाती है, पुनः वहां से अपनी दाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर जाती है। पुनः वहां से वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और 8 मीटर चलती है। एक बार फिर वह अपने दाईं मुड़ती है और 7 मीटर चलती है। अंत में वह अपने बाईं मुड़कर चलने लगती है। तो अब वह किस दिशा में जा रही है। ये तो हो गया प्रश्न। सर इसका बहुत सरल शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। देखना क्या है, ध्यान से समझना है। यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रिक है। बहुत अच्छा ट्रिक का मतलब क्या है कि इसमें लास्ट में पूछा क्या है कि अब वह किस दिशा में जा रही है। दूरी ना पूछा हो, यहाँ पे दूरी ना पूछा हो, दिशा पूछा हो, तो ये ट्रिक अप्लाई होगा। क्या ट्रिक अप्लाई होगा, देखना। स्मिता ने अपने घर से स्टार्टिंग दिशा याद कर लेना, क्या है, पूरब, है ना। ये चीज़ स्टार्टिंग दिशा हो गया पूरब। ध्यान से समझते चलना है बस। अब आप गिन लो कि कितने लेफ्ट और कितने राइट, कितनी बार लेफ्ट है कितनी बार राइट है। बाकी दूरी यहाँ पे नहीं पूछा है तो हम यहाँ पे दूरी को निगलेक्ट करते चलेंगे। समझते चलना है, दूरी नहीं पूछा है तो प्रश्न में। अब वो कह रहा है कि चलो यहाँ पढ़ते हैं। एक बार दायां यहाँ पे मिला, फिर एक बार दायां यहाँ पे मिला। गिनते चलो बस, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ना। एक बार दायां यहाँ पे मिला और फिर एक बार बायां यहाँ पे मिला। बस ध्यान से समझना। दाएं कितने हैं, 3 बार दाईं हैं। कितने, 3 बार। राइट आया कि नहीं आया ये चीज़ ध्यान से समझते चलना है। बाकी एकदम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ना। चलो सर, यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, 3 बार राइट कर दिया, मतलब लिख लो ऐसे आर 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 3 बार। एक बार क्या है सर, लेफ्ट है, लेफ्ट। तो एक लेफ्ट और एक राइट कट गया। क्लियर है। अब बचेगा कि अपने पास 2 राइट बचेगा, 2 राइट बचेगा। तो ध्यान से समझना, ऊपर उत्तर कर देते हैं, नीचे दक्षिण कर देते हैं। ठीक है, इसको पूरब कर देते हैं, इसको पश्चिम कर देते हैं। ये एक डायरेक्शन हमको शुरू में मिला था। ध्यान से समझना, जो भी हम पूरब दिशा ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मुख इधर बाहर की तरफ होना चाहिए। अगर हम इधर यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो हमारा मुख बाहर की ओर है। अब समझना, ये 2R बचा है, यानी 2 ठो राइट। अगर हम यहाँ से इधर हमारा मुख है, बाहर की ओर हमारा मुख है पूरब का, तो एक बार ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा और इधर ये राइट होगा। इधर अगर ऐसे मुख किए हुए हैं तो एक राइट हम यहाँ से घूमेंगे तो दक्षिण आएगा, और एक और राइट घूम गए तो क्या आ गया हमारा डायरेक्शन, पश्चिम। यानी 2 बार राइट घूम जाना है अपने मूल दिशा से, जो शुरुआती दिशा है। तो क्या उत्तर आएगा सर, पश्चिम। पश्चिम जाके हमारा सही उत्तर मिल गया। एक बात ध्यान से समझना, जब 2 बार राइट हो या 2 बार लेफ्ट हो तो डायरेक्ट 180 डिग्री घूम जाना है, यानी उसके अपोजिट वाली दिशा मिलेगी, पूरब का पश्चिम हो जाएगा। बस ये और सरल हो गया, समझ में आ गया। डायग्राम से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें ये मौखिक ही सॉल्व हो रहा है। कौन सा उत्तर आ जाएगा, बी वाला। समझ में आ गया। चलो आगे प्रश्न देखते हैं, उसमें और आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी तरीके से।
दूसरा प्रश्न के लिए क्या सर अलग मेथड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बस वही चीज करना है। कोई भी प्रश्न मत पढ़ो, लास्ट में पढ़ लो कि वह किस दिशा में जा रहा है, दिशा पूछा है ना कि दूरी पूछा है। दूरी पूछेगा तो फिर ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगा, दिशा पूछा है तो ट्रिक अप्लाई होगा। इसका राजू का मुख उत्तर दिशा, उत्तर शुरुआती दिशा लिख लो उत्तर, ठीक है। अब क्या देखना कि एक बार बायां फिर दायां, फिर क्या कहता है फिर दायां, बस 3 ही बार कह रहा है ना। एक बार बायां तो लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, 2 बार राइट राइट है और एक बार ये है। और कोई छूट तो नहीं रहा, ध्यान से देख लेना। एक लेफ्ट से एक राइट बच गया, कट गया, बचा एक राइट। तो अब सोचो ऐसे डायरेक्शन होता है ना, ये माइंड पे होना चाहिए। अब आप सोचो कि आपका मुख इधर है, ठीक है, ये हमारा शुरुआती। एक राइट घूम रहे तो कौन सा दिशा फंसेगा? पूरब, पूरब जाके हमारा इसका उत्तर हो गया। कोई दिक्कत है? बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ, देखना कंफ्यूज मत होना। पूरब, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो क्या हुआ? पूरब हमारा सही उत्तर है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सरल है। चलो दूसरा भी हो गया। अब हम ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे क्योंकि मेथड हमारा यही कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, इसलिए हम इस टाइप को ज़्यादा नहीं खींचेंगे। हम अगले टाइप में बढ़ते हैं प्रश्न के, सेकंड टाइप में। दूसरा टाइप प्रश्न क्या कहता है? ये दूसरा, अब ये कह रहा है कि अंत की दिशा ज्ञात रहने पर प्रारंभ की दिशा ज्ञात। अब इसमें सर आप तो कह रहे हैं कि शुरू की दिशा हो, अब आप बता दो इसमें शुरू में तो दिशा ही नहीं दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना। सर अभी तक हम देखना एक चीज़ और, ये पीछे थोड़ा रिवाइंड कर देना चाह रहा हूँ मैं। अभी मैं यहाँ पे तो आपको शुरुआती दिशा बता रहा हूँ, लेकिन ये वाले प्रश्न में तो सर इसमें तो दिशा ही नहीं दिया हुआ है शुरुआत में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए बहुत बढ़िया शानदार, शुरुआती दिशा नहीं दिया हुआ है तो क्या अंत वाला दिशा देख लेंगे, ठीक है, अंत वाला दिशा इसमें पकड़ेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। अंतिम का जो दिशा होगा, चलो हमारा मेथड क्या कहता है वही चीज़ है। अंतिम का दिशा अभी अगले पेज में दिखाऊंगा, इसमें नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये काउंट कर लो पहले, बायां दायां, ठीक है, कर लिया। ये बायां गोला लगा लो तो ज़्यादा आसानी पड़ेगी, ये दायां और वह अपने दाईं ओर। कितनी बार कितने हो गए? और कोई छूट रहा है? रीता अपने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ की है? 10 मीटर जाने के बाद वह है अपने बाईं ओर मुड़ी है, और 10 मीटर चली और बाईं ओर मुड़ी है, और आगे दाईं ओर, दाईं ओर। मतलब कितने? 2 बायां हैं और 2 दायां हैं। अभी इस पेज में 2 बार, ये 2 बार बायां और 2 बार दायां, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आधा थोड़ा सा इस पेज में आ गया है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया है, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, लास्ट में क्या पूछा है दिख रहा है? लास्ट में तो वही पूछा है, किस दिशा में जा रही है, ठीक है। एक बायां और इंक्लूड हो गया, मतलब 1 2, 2 ठो राइट 2 ठो लेफ्ट थे और एक लेफ्ट और एक्स्ट्रा आ गया, तो एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट कट गया। अपने पास क्या बचा? एक लेफ्ट बचा। सर यहाँ पे तो शुरुआती दिशा नहीं है, लेकिन लास्ट का दिशा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? ध्यान से समझना, लास्ट का दिशा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? पूरब दिया हुआ है, बिल्कुल ध्यान से समझना, पूरब दिया हुआ है कि नहीं? अब आप सोचो, यहाँ पे एक नोट लिखो, नोट लिख लो इसके लिए, जब डायरेक्शन ना पता हो तो लिखो। अब आप जैसे आप यह देखें, आप यह देखें कि वह कौन सी दिशा है, वह कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा है जिसमें एक बार क्या होता है, एक बार बायां मुड़ने से, बायां बाएं
मुड़ने से पूरब मिल जाता है, पूरब आ जाता है। अब ये बायां क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये लेफ्ट एक बच रहा है। ये चीज़ है इसको लिखने का मतलब, समझना। ये हर देखो मेथड के, मान लो यहाँ पे राइट होता, एक राइट बचता तो यहाँ पे हम राइट लिखते, ठीक है ना। ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको कैसे समझना ये नोट करना हो कर लो। एक चीज़ ध्यान से समझना कि यहाँ पे जो बचेगा उसी के आधार पे हम घूमेंगे। ध्यान से, मान लो ये हमारा उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। क्लियर है। एक बार हमें लेफ्ट घूमना है, ठीक है। एक बार ध्यान से समझो, एक बार हमें लेफ्ट घूमना है और क्या मिल जाए, पूरब। इनका सबका मुख बाहर की ओर होगा। अगर अपने आप को खड़े करके देखो, अब आप कहाँ पे खड़े हो जाओ तो एक बार लेफ्ट घूम जाओ तो पूरब दिशा मिल जाए आपको, ये वाला पूरब मिल जाए। समझो मेरी बात को। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ दक्षिण दिशा में, इधर मुख करके खड़ा हूँ, तो मेरा लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। हमें घूमना किधर है सर, लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ हम घूमे तो क्या मिल गया, पूरब। यही तो हमारा नोट कह रहा था कि ऐसा कौन सा दिशा होना चाहिए कि एक लेफ्ट बच रहा है तो एक लेफ्ट हम घूम जाएं, राउंड कर जाएं उस दिशा पे खड़े होके, तो वह पूरब दिशा प्राप्त हो जाए। ये पूरब जो दिया हुआ है पूरब प्राप्त हो जाए ये। तो ये दक्षिण पे हम खड़े होके घूम गए। अब हमारा उत्तर क्या आएगा, दक्षिण। सही उत्तर ये होगा, समझना, ठीक है। ऐसे कर लो। अब किसी को देखो, अगर वेन डायग्राम से आप करना चाह रहे हो तो वो भी मैं बता रहा हूँ, सुनो पहले पूरी बात समझ लो। ये बहुत सरल है, ठीक है। लेफ्ट राइट काट दिया हमने, एक लेफ्ट बचा, तो ऐसा दिशा हमें ज्ञात करना है कि एक बार लेफ्ट घूमे उस जगह पे खड़े होके तो पूरब पे पहुंच जाए तो बिल्कुल दक्षिण हो गया, इजली हो गया। लेकिन किसी को लग रहा होगा कि और सरल बताएं, तो समझ लो पहले। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। सर अभी आप जो ट्रिक बता रहे थे सीधा सा, ठीक है, शुरुआती दिशा, वो तो अभी हम लेफ्ट राइट करके आपको बता दिए हैं। इसमें जब दिशा शुरुआती ना दिया हो, लास्ट में दिया हो, लास्ट इसका बाकी का प्रश्न इसमें आ गया है। यहाँ से मैं बताने का प्रयास करूँगा। लास्ट में क्या पूछा है कि तो किस दिशा में चलना प्रारंभ की थी, यानी शुरुआती की दिशा बताना है अपने को, ठीक है। समझते चलना है यहाँ पे। अब चलो प्रश्न को पढ़ते हैं डायग्राम के अनुसार। अब सर यहाँ पे शुरुआती दिशा दिया ही नहीं है तो क्या मान के चलें, कुछ भी मान लो, जो आपको मानना है वो सर मान लो। चलो कुछ टाइम के लिए मैं मानता हूँ कि उत्तर दिशा में चला रहा हूँ इसको, ठीक है, उत्तर दिशा में चला रहा हूँ। कई किताबों में आपको ये मिल जाएगा कि जो लास्ट दिशा दिया है वही मान लो, तो पूरब भी मान लोगे। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ भी मान लो, पूरब भी मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम अलग ही कुछ मान के चलते हैं, उत्तर मान के चलते हैं कि इसका घर यहाँ पे है, उत्तर दिशा में कितना चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चला। अपने आप को चलाना प्रारंभ करो और अपना दायां अपना बायां करते चलो बस। अपने बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा, ये 10 मीटर चला। पुनः अपने बाईं ओर मुड़ा, फिर से बाईं ओर मुड़ा और फिर 8 मीटर। ध्यान, ये 10 मीटर चलेगा। ये चीज़ है ना, कितनी बार 10 है, 1 2 और अच्छा बाईं मुड़ने के बाद 8 ही चलेगा। तो ये थोड़ा सा छोटा होना चाहिए क्योंकि इसको 8 बनाना है ना। ये गैपिंग का ध्यान रखेंगे। पुनः अपने दाईं ओर मुड़ा, फिर वो क्या कहता है, अपने दाईं ओर मुड़कर कितना 12 मीटर चलता है, तो ये 12 का गैप बनाना है, 12 मीटर चला। अब यहाँ से वह पुनः अपने दाईं ओर 10 मीटर चला, तो दाईं ओर 10 मीटर चला, तो जब ये 8 है तो 10 बनाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा थोड़ा सा, ये 10 हो गया, 10 मीटर चला। अंत में वह आगे अभी ले चलते हैं इसको यहाँ से उठा के, ठीक है। ये चीज़ ठीक है, यहाँ तक चल गए थे हम। अब ये क्या लिखा हुआ है, अपने बाईं ओर मुड़ती है, अपने ये बाईं ओर मुड़ गई,
मुड़ गई कि नहीं मुड़ गई? अभी इस इधर जाने लगती है। अब ये जो जा रही है तो कौन सा दिशा है सर? पूरब है कि नहीं है? पूरब, यही ना है पूरब। अब सोचो थोड़ी टाइम के लिए कि आपने उत्तर की ओर यहाँ से चलना प्रारंभ किया था कि नहीं किया था? है ना, बिल्कुल किया था। अब आप सोचो कि वो कह रहा है अभी तो हम चल किस दिशा की तरफ रहे हैं? पश्चिम है ना ये भाई। यहाँ से हम अगर यहाँ डायरेक्शन पुट करते हैं तो ये कौन सा पश्चिम दिशा आएगा? पूरब तो यहाँ आएगा, लेकिन वो बुक में कह रहा है कि वो पूरब दिशा में जा रहा है। ध्यान से समझना। अब आपको पूरब लाने के लिए, पश्चिम से पूरब जाने के लिए कितने डिग्री घूमना पड़ेगा? 180 डिग्री का अंश। भाई हमारे में पश्चिम आया और बुक कह रहा है कि पूरब आना चाहिए। हमारे में पश्चिम रहा है भाई, पश्चिम ही ना हम पहुँचे हैं, और बुक कह रहा है कि पूरब आना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या आना चाहिए? पूरब। तो पूरब लाने के लिए हम पश्चिम से पूरब अगर जा रहे हैं तो कितने डिग्री? 180 डिग्री। मतलब सही दिशा जाने के लिए हमें कितना? 180 डिग्री घूमना पड़ रहा है। ये बात तो हमें पता हो गया कि ये इसका दिशा और हमारे दिशा में अंतर है। हमारा दिशा पश्चिम आ रहा है, बुक का दिशा में पूरब आना चाहिए। तो हमारे दिशा के अनुसार, अगर बुक के दिशा के अनुसार 180 का अंतर है, तो 180 डिग्री हम घूम के पूरब दिशा ला सकते हैं किताब के अनुसार। ठीक है, ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। अब इसमें देखना, यही एकदम मज़ेदार पॉइंट है। मज़ेदार पॉइंट का क्या मतलब है? ध्यान से समझना यहाँ पे कि पूरब तो समझ में आ गया था सर, पूछा क्या है वो? तो प्रारंभ में वह किस दिशा में चला था? प्रारंभ में हम किस दिशा में चलाए थे उसको? उत्तर में चलाए थे। हमें सही दिशा, ये तो हमारा दिशा उत्तर माना था हमने, और बुक के अनुसार हमें बताना है तो 180 डिग्री, यानी हमारा दिशा 180 डिग्री का डिफरेंस है। तो इसका 180 डिग्री जाएंगे तो क्या? दक्षिण प्राप्त होगा। यानी सही उत्तर क्या? दक्षिण होगा। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो ये डायग्राम से भी जिसको सीखना है सीख लो, बाकी वो शॉर्ट ट्रिक हमने बता ही दिया है, समझ लेना। बहुत सरल तरीके से बताया हूँ। ठीक है, चलो जहाँ पे किसी को कोई दिक्कत आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, चलो तीसरा टाइप अपन पढ़ते हैं। तीसरा टाइप का प्रश्न क्या कहता है? ठीक है, तीसरा टाइप का प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, मज़े आने वाला है इसमें बहुत, है ना। वीडियो को लास्ट तक देखना, अभी लास्ट में क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए। तीसरा टाइप का ज़्यादा प्रश्न मैं नहीं बताऊंगा, है ना। हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी, दिशा ज्ञात करना। दूरी और दिशा दोनों चीज़ पूछ सकता है। अभी तक हम सिर्फ दिशा बस पढ़ रहे थे। ठीक है, अब दूरी और दिशा जिसमें पूछ देता है तो पाइथागोरस थ्योरम आप याद होगा। पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल आपको एकदम पढ़ना है, याद होना चाहिए, है ना। पाइथागोरस प्रमेय मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, है ना, ज़्यादा इसमें नहीं है। जिनको नहीं बनता, क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय उसमें लगता है जिसमें एक कोण उसका 90 डिग्री का कोण बने, ये है ना। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा तभी उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा। ये कर्ण कहलाता है, ठीक है ना, ये लंब कहलाता है और ये आधार कहलाता है। बस इतनी जानकारी दूंगा, ये उसका फार्मूला हो गया, बस इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? नोट कर लें जिनको करना है। बाकी पाइथागोरस थ्योरम वो अगर किसी को अच्छे से पढ़ना है तो हमारे मैथ का लेक्चर जाके देख ले। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। सुधीर किसी स्थान से उत्तर की ओर चलकर 3 किलोमीटर। अब क्या सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक? इसका वेन डायग्राम ही पढ़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही हमेशा बनता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, हमेशा दिशा ऐसे ही बनता है। मैप में भी देखा जाता है इसी प्रकार से। ठीक है, सुधीर किसी स्थान से उत्तर की ओर चलो। यहाँ से हम बना लेते हैं ये एक स्थान और उत्तर की ओर प्रारंभ चलकर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब वो 3 किलोमीटर चला। ये ध्यान से रखना कि इसमें डायरेक्शन हमें भले स्केल नहीं है लेकिन थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूरी तय करता है, फिर वह पश्चिम दिशा में, ठीक है ना,
फिर वह पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है। तो पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर जाता है। पश्चिम दिशा में मुड़ के 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर में अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा? हमने कर दिया, पश्चिम दिशा में भी मोड़ दिया। उसके बाद वह उत्तर तरफ मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है। उसके बाद उत्तर तरफ मुड़ता है और 1 किलोमीटर, तो हमने 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर में भी अंतर कर दिया, चलता है। अंत में वह पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है। पूरब की ओर 5 किलोमीटर, तो ध्यान रखना 2 किलोमीटर ये चलाया और 3 किलोमीटर और चला दो, ये हो गया 5 किलोमीटर। हो गया कि नहीं हो गया? 5 किलोमीटर सर हो गया। अब ध्यान से, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ठीक है, प्रारंभिक स्थान मतलब ये बिंदु और ये बिंदु को अपने को बताना है, ये दूरी बताना है। तो दूरी अगर ज्ञात करोगे तो ये ऐसे होगा कि नहीं होगा? यही दूरी अपने को ज्ञात करना है ना? बिल्कुल सर करना है। तो ये हो गया, ये हो गया, समझना यहाँ पे ये और ये अपने को ज्ञात करना है, ये वाला दूरी, यही दूरी ज्ञात करना था ना। अब यहाँ पे समझो ये 90 डिग्री का कोण बना लिया, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सर यहाँ इसकी दूरी कैसे पता करेंगे? भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें 3 पता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस दूरी के बराबर है, यानी 2 प्लस, ठीक है, कितना दूरी 5 हो गया कि नहीं होगा? मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी, लंब का 5 मिल गया। इसका कितना मिलेगा? इसका भी तो निकालना पड़ेगा। यहाँ से देखना, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये दूरी 1 है। कौन सी? ये यहाँ से यहाँ दूरी 1 है, ये 1 है, ये दूरी 1, ये लिखा हमने ना, बस ये थोड़ा सा 3 1 4 हो गया, 3 ये और 1 ये 4 हो गया। चलो हम क्या बताए थे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग, चलो कर्ण तो ज्ञात ही करना ही है, उसको चाहे तो x मान लो, कुछ भी मान लो, x मान लेता है। लंब ये है यानी 4, 1 ये वाला और ये 3 ये, 1 ये और 3 ये, 4 कर दो, 4 का स्क्वायर। अब सर इसका आधार का निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? ये 2 के बराबर है ना, 2, और यहाँ से हमें पता है यहाँ पूरा कितना 5, तो 2 माइनस कर दोगे तो ये 3 ही बचेगा, क्योंकि हमें इतना ही ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरत कितनी थी अपने को? इतने की ही ज़रूरत है ना, तो 3 हो गया, यानी 3 का स्क्वायर कर दो, बस सॉल्व कर लेना इसी को, सिंपल है, बस उत्तर निकल जाएगा। उत्तर क्या निकल जाएगा? ये कर्ण निकल जाएगा, ये वाला जो हमें ज्ञात करना है ना। तो 4 चौके 16 और 3 त्रिकाई 9, 9 और 16 को जोड़ दोगे भाई, 4 चौके इसका 16 हो गया, 3 त्रिकाई कितना 9 हो गया, तो ये कितना हो गया सर? 25 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो इधर से अंडर रूट इधर चला जाएगा, एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा? 5। यक्स क्या माने थे? ये माने थे, कर्ण माने थे ना, इसकी दूरी प्राप्त हो गई, यानी 5 किलोमीटर। ये हमारा जाके सही उत्तर हो गया। इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ऐसे होता है पहला ऑप्शन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझना, ये डायग्राम के अलावा इसका कोई रास्ता नहीं है। चलो एक प्रश्न और बताने का मैं प्रयास करता हूँ इसी में, जल्दी से फटाक से, फिर आते हैं अपन प्रश्न, जल्दी आपको दिखा देता हूँ, आपको सॉल्व करके फिर भेजना है। ठीक है, ये लास्ट 3 ही टाइप आज पढ़ाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे? वही डायरेक्शन बनाना है तो बना लो, नहीं तो माइंड पे रखना है तो रख लो। एक बिंदु ए से प्रारंभ होकर 10 किलोमीटर उत्तर में जाती है। चलो यहाँ से करा, उत्तर इधर 10 किलोमीटर जाती है। अब वह अपने दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर, ये दाहिना मुड़ा और ये 15 किलोमीटर गया। ठीक है, ये 15 किलोमीटर गया। वह पुनः अपने दाहिने मुड़ जाती है और 10 किलोमीटर जाती है, 10 किलोमीटर जाती है और बिंदु बी पर पहुंचती है। बिंदु कहाँ पे? ये तो ए बिंदु हो गया, और अभी क्या है?
यहाँ पे बिंदु बी पर पहुँचती है, यही चीज़ लिखा हुआ है, समझना। ए और बी के बीच की दूरी क्या है, ये दूरी अपने को ज्ञात करना है, ए और बी की बीच की दूरी। अब इसको सोचो, दिमाग लगाओ कि कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है भाई। जब ये दूरी 15 किलोमीटर तो ये भी तो 15 किलोमीटर होगा ना, बस ऑप्शन लगा दो, बस हो गया ना। कहीं कहीं ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके कई प्रश्न आपके सामने आएंगे, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। एक प्रश्न और देख लो जल्दी से, है ना, इसी का। ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आए हुए प्रश्न हैं पूरे, इसलिए मैं बताने का प्रयास करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। लाइक आप लोग समझते नहीं हैं कि किसको लाइक बोलते हैं, कि अंगूठे का निशान होगा ऊपर की तरफ, उसी को टच कर देना है, और क्या, ज़्यादा थोड़ी ना कुछ करना है। चलो देखते हैं इसको। ए उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलकर दाहिनी ओर मुड़। ए यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा में कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, चलकर दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला ये। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर, दक्षिण बोले तो नीचे की तरफ आ जाएगा, मुड़कर 2 किलोमीटर चला, ये 2 किलोमीटर चला। चला कि नहीं चला, इतना 2 किलोमीटर चलता है। फिर से वह पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब पश्चिम की ओर मुड़कर कितना, 3 किलोमीटर जाता है। तो सर ये 5 है तो 3 यहाँ तक ला के अटका दो इसको। ये 3 किलोमीटर, जब 5 ये है तो 3 ये हो गया। 3 किलोमीटर चलकर कुछ विश्राम करता है, वह फिर से 2 किलोमीटर आगे चलता है, फिर से 2 किलोमीटर आगे, मतलब यहाँ पे पहुँच गया। उतना ही 2 किलोमीटर चलता है, आगे चलता है। अपने प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पे है, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये बिंदु, यही दूरी ज्ञात करना है। तो हर समय पाइथागोरस नहीं लगेगा, ध्यान से समझना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 है कि नहीं है। ये दूरी कितनी है, 2। अगर ये दूरी 2 है तो यहाँ से हम इसको माइनस कर दें इतना 2, तो ये दूरी निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी, निकल जाएगी। तो कितना बचेगा, 2 किलोमीटर। बस देख के उत्तर लगा लो, बस सिंपल है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फैला दो पूरे जगह, कि एकदम उनका भी मन लगने लगे पढ़ाई में, ऐसा करो, ठीक है। बाकी और देखेंगे, अभी आगे जो टाइप बच रहे हैं, आगे टाइप अभी मैं आपको बताने का 3 और टाइप बचेंगे, लेकिन उसके पहले आप प्रश्न करो, क्योंकि एक कक्षा हम अगर पूरे एक साथ पढ़ा देंगे तो आप क्या कर पाओगे, प्रश्न नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज फर्स्ट है, इसका आंसर भी लास्ट में दूंगा मैं, ध्यान से बस देखते चलो, बिल्कुल बनेगा। ये पहला प्रश्न है, पूरे ऑप्शन दिख रहे हैं पहले वाले प्रश्न का। ये लगा लो, वीडियो को रोक लो और लगा लो, और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा वाला प्रश्न देख लो, दूसरे वाले का ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना ऑप्शन के भी हम क्या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, ऑप्शन इसमें मिल जाएगा आपको, मिल रहा है ऑप्शन, हाँ सर मिल रहा है। देखो तीसरा वाला भी देख लो, ये फोर्थ वाला भी दिख रहा है, उसके ऑप्शन दिख रहा है। 5वां नंबर हो गया, 6वां नंबर हो गया, 6वां नंबर हो गया, ये 7वां। पहले के साथ ही प्रश्न दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ पहले टाइप का, बाकी मेथड वही है, कॉन्सेप्ट वही है, कोई वो नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लो, देख लो, आंसर शीट है ये। मिलाने के लिए पहले वाले एक्सरसाइज फर्स्ट का है ये, पहले का, ठीक है। आते हैं दूसरे एक्सरसाइज का, मतलब दूसरा टाइप का प्रश्न जो था, ये दूसरे वाले टाइप का प्रश्न है, इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नहीं है, दूसरे वाले पेज में मिल जाएगा। ये दूसरे वाले टाइप का है, इस वाले पेज में मिल गया ये आपको ऑप्शन, हालांकि आधा प्रश्न भी इसी में आ गया है उसका, है ना। तो यहाँ से ये लगा लेना। दूसरा वाला प्रश्न दिख रहा है, दूसरा वाला ये हो गया दूसरा प्रश्न, ठीक है। चलो ये हो गया तीसरा प्रश्न।
अच्छे से करते चलो, वीडियो को रोक लिया करो और कर लो प्रश्न को, ठीक है। जो नहीं बनता वो बताना, डाउट सेशन पे हम इसको पूरा करेंगे। चौथा वाला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, सभी आए हुए प्रश्न हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में आया हुआ है ये। छठवां वाला प्रश्न है, 6 इसमें दिख रहे हैं। ये 7वां प्रश्न दिख रहा होगा, 7, 8, ठीक है, ये 9, ये 10, 11, ठीक है, 11। बस 11 प्रश्न सेकंड वाले के हैं, ये उसके उत्तर हो गए, ठीक है। बाकी हैं तो 48 प्रश्न, जिनको करना हो तो परफेक्ट का बुक उठाएं और क्वेश्चन जितना ज़्यादा करते चलें, बस इतना ही, ठीक है। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइप को लेके, ठीक है। तब तक वीडियो अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए और उन्हें भी बोलिए कि पढ़ाई करें। थैंक यू।